जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज, सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज, रिश्ते कभी दोस्ती के, कभी खानदान के रूप में और कभी हम सफर के रूप में। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज है तो वो भी यही रिश्ते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इतने मजबूत नजर आने वाले रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं? कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर उनका ध्यान रखा जाए तो हमारे रिश्ते काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूं कि जिनका ध्यान रख के हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सुनार की मौत हो जाती है। सुनार की मौत के बाद उसके घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। तो एक दिन उस सुनार की बीवी अपने बेटे को एक मोतियों का हार ला के देती है और ये कहती है कि बेटा इसको जाके बेच दो अपने चचा की दुकान पे। अब वो बच्चा उस हार को लेके अपने चचा के पास आता है। चचा उस हार को बड़े गौर के साथ देखते हैं और देखने के बाद ये कहते हैं कि बेटा आप ऐसा करो कि अभी इस हार को ले जाके अपनी अम्मी को वापस कर दो, क्योंकि बाजार के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं तो हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। साथ में कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपके हालात आजकल कुछ अच्छे नहीं हैं, तो आप मेरे पास दुकान पे आ जाओ, मैं आपको काम सिखाता हूँ और साथ में आपको तनख्वाह भी दे दिया करूँगा। बच्चा खुश हो जाता है, अगले दिन काम पे आ जाता है और फिर वक्त यूं गुजरता है, बच्चा काम सीख लेता है और इस हद तक माहिर हो जाता है कि उसे हीरे मोती हर चीज की पहचान आ जाती है। एक दिन चचा कहते हैं कि बेटा आप जाओ, जाके वो हार दोबारा ले आओ, बाजार में उसको बेचते हैं, अच्छा रेट मिल जाएगा। बच्चा भागा भागा खुशी के मारे घर पहुंचता है और वो हार लेके जब निकलने लगता है तो उसके जहन में ख्याल आता है कि अब तो मुझे भी मोतियों की परख है, तो क्यों ना पहले मैं इसको देख लूं, ताकि पता चल सके कि इस हार की कितनी कीमत है। जब बच्चा उस हार को देखता है तो एकदम से सकते में आ जाता है, इसलिए कि वो हार नकली है। अब क्या होता है कि वो उस हार को वहीं रखता है और खामोशी से आके दुकान पे बैठ जाता है। चचा मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप हार नहीं लाए? तो वो कहता है कि चचा आपको तो पता था कि वो हार नकली है, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? तो चचा ने कहा कि बेटा जब तुम वो हार मेरे पास लेके आए थे तो उस वक्त तुम बहुत मुश्किल में थे, और अगर मैं आपको ये कह देता तो आपने ये सोचना था कि जहां सबने साथ छोड़ दिया वहां चचा ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। आप बदगुमान हो जाते और मेरे लिए अपने दिल में रंजिश पाल लेते। यहाँ पे कहानी तो खत्म होगी, लेकिन सबक क्या मिला? जब तक हमें पूरा सच पता ना हो, जब तक हमें खरे खोटे की पहचान ना हो जाए, तब तक हमें किसी के बारे में भी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि जिनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जिंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं। कम्युनिकेशन। पॉजिटिव रिलेशन के लिए जरूरी है कि आपस में बातचीत करते रहें, एक दूसरे की बात को गौर से सुने, उसे समझें। लोगों के दरमियान ज्यादातर गलतफहमियां इसलिए पैदा होती हैं कि वो अपने मामलात में गुफ्तगू नहीं करते। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। रिश्ते वो अजीम सरमाया है जिनसे बढ़कर किसी और शय का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। मोहब्बत की इमारत एहसास, एहतराम की ईंटों से कायम होती है, और इस इमारत से अगर एतमाद, एतबार और एहतराम की दीवारों को गिरा दिया जाए तो रिश्ते की ये इमारत जमीन बोस हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे पर भरोसा किया जाए और एक दूसरे का एहतराम किया जाए। योर पार्टनर इज नॉट योर डस्टबिन। अब आप सोचते होंगे कि डस्टबिन का रिश्ते के साथ
क्या ताल्लुक है? तो मैं समझाता हूँ आपको। आप डस्टबिन के साथ क्या करते हैं? अब बाहर का कूड़ा लाकर डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप बाहर का गुस्सा और बाहर की नाराजगी लाकर अपने पार्टनर के ऊपर डाल देते हैं, तो इसका मतलब आप उसे एज ए डस्टबिन यूज कर रहे हैं। वो आपका पार्टनर है, कोई डस्टबिन नहीं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।